यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पोस्टर का चेहरा यूपी से बाहर का है। लेकिन बवाल यूपी की राजनीति में मच गया है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर चिराग पासवान का है और ये पोस्टर बता रहा है कि क्यों मांगे उधार जब अपना नेता है तैयार। बस यहीं से शुरू हुई गर्मा गर्मी की राजनीति। चिराग मॉडल का एक प्रयोग 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखा जा चुका है। तो क्या अब चिराग मॉडल 2.0 यूपी में लॉन्च होने जा रहा है? चिराग वैसे तो केंद्र सरकार और बिहार में एनडीए को सहयोगी हैं, लेकिन यूपी में एकला चलो के नारे से सबकी ये बढ़ा रहे हैं, अपने सहयोगियों को भी और विपक्ष की भी। विस्तार से खुलासा करेंगे इस पूरे घटनाक्रम की कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या कोई चिराग की बगावत। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूं आपके साथ सदफ समीर। क्या ये पोस्टर इस बात का इशारा है कि क्या चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति की सीमाओं से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वो एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव में उतरेंगे या अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बता चुके हैं, तो क्या वो एनडीए से किस कीमत पर अलग होंगे? जबकि केंद्र में वो मंत्री हैं और बिहार सरकार में भी उनकी हिस्सेदारी है। तो क्या अब सत्ता का साथ छोड़ देंगे चिराग पासवान? हालांकि ऐसा लगता तो नहीं है। इस मामले पर यूपी बीजेपी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और हर राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना भविष्य तलाश कर रही है। इसी वजह से हमें लगता है कि चिराग पासवान जैसे लोग भी उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। सबको हक है अपनी पार्टी को बड़ा करने का और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है। अगर भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन रहा तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के बाहर। तो क्या सिर्फ ये अपनी पार्टी एलजेपीआर को बढ़ाने के लिए चिराग पासवान यूपी में आ रहे हैं? लेकिन इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जातीय समीकरणों, गठबंधनों और वोट बैंक की रणनीति पर ही चलती रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस और सपा को अच्छी खासी सीटें मिली थी, जिसमें से माना गया था कि संविधान के मुद्दे पर दलितों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किए थे। खासकर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में दलित वर्ग से आने वाले पासी समाज ने इंडिया गठबंधन को खुलकर अपना समर्थन दिया था। यहीं से सवाल ये उठता है कि क्या दलित वोट बैंक के बंटवारे के लिए तो नहीं यूपी में चिराग पासवान अपना 2.0 मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं? वहीं कांग्रेस इसे अलग ट्विस्ट दे रही है। कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आखिर चिराग पासवान किसे उधार देने की बातें कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है? क्या योगी आदित्यनाथ जी को उधार का मुख्यमंत्री कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? चिराग पासवान को बताना होगा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, पंकज चौधरी जी को या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बताना होगा क्या योगी जी उधार के नेता हैं और वो अपना है कौन? क्या चिराग पासवान यहां आएंगे और या फिर ये सारा का सारा हिस्सा किस्सा वितंडा दलित वोटों को बरगलाने के लिए किया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, मायावती जी भी बताएं। और उत्तर प्रदेश का बहुजन मिशन बहुत स्पष्ट है। बहुजन मिशन इंडिया गठबंधन के साथ है। अब ये सारी कवायद क्यों हो रही है, ये सबसे अहम सवाल है। असल में 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल और अवध क्षेत्र से इंडिया गठबंधन को सीटें मिली थी। यूपी में दलित आबादी करीब 21% है और दलित आबादी में पासी समाज करीब 16% माना जाता है। कुल आबादी के लिहाज से देखें तो करीब 3.5% है। अवध और पूर्वांचल की बात की जाए तो करीब 35 से 40 सीटों पर पासी समाज की प्रभावी भूमिका मानी जा रही है। तो क्या इस वोट बैंक के जरिए इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए बीजेपी मास्टर प्लान बना रही है? जहां तक रहा सवाल एलजेपीआर का, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिन वोटों पे वो अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वोटर समझदार है। वो जानता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति, लोकतंत्र विरोधी राजनीति, आरक्षण विरोधी राजनीति और गरीबों को दबाने वाली राजनीति का
अगर कोई सामना कर सकता है, कोई खत्म कर सकता है, तो वो माननीय नेता अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है। इसलिए यहाँ का ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कोई भी वोटर जो लोकतंत्र प्रेमी है, संविधान प्रेमी है और देश प्रेमी है, वो बिल्कुल भाजपा के खिलाफ खड़ा है और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। फिलहाल आप इतना तो तय मानिए कि यूपी के सियासी चौसर पर मोहरे अपनी चाल चलने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी पर पासी समाज बिहार के नेताओं को अपना नेता मानेगा? क्योंकि पिछले कुछ समय से बसपा के कई दलित चेहरे सपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बिहार के चेहरे पर पासी समाज अपना दांव लगाएगा। अगर पासी समाज ने चिराग पासवान का साथ नहीं दिया तो क्या ये मास्टर प्लान कैसे काम करेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।